बता दें कि पंजाब के जालंधर जिले के कंगलीवाल गांव में एक धमाके की बात हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। जांच के दौरान वहां एक पाकिस्तानी ड्रोन के हिस्से मिले हैं, जिससे पूरे इलाके में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अब जांच एजेंसियां और सुरक्षा बल पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच कर रहे हैं। कंगलीवाल गांव में रात के समय एक तेज धमाका सुनाई दिया, जिसके बाद ग्रामीण तुरंत बाहर निकले। घटनास्थल की जांच के दौरान सुरक्षा बलों को एक पाकिस्तानी ड्रोन के हिस्से बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि ये ड्रोन सीमा पार से भेजा गया था और किसी मिशन का हिस्सा हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस घटना के पीछे की मंशा और संभावित खतरे को लेकर गंभीरता से पड़ताल कर रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है इस वक्त नुतन। जिस तरीके से हम मौजूदा हालात को देख रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर बॉर्डर की बात करें, सीमावर्ती जितने इलाके हैं, चाहे हम जैसलमेर की बात करें, चाहे हम राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, लगातार पाकिस्तान जो है वो अपने ड्रोन अटैक कर रहा है। लेकिन हमारी जो सेना जिस तरीके से कार्य कर रही है, उस पर आप फिलहाल कोई अपील दें। जी, लगातार पाकिस्तान जो है हमारे भारत में कई जगहों पर वो हमला किया जा रहा है, ड्रोन हमला, लेकिन उसकी हर एक हरकतें जो है वो नाकाम होती जा रही है। हमारे जो सेना है, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो सारे एयर मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर दे रहा है। हमारे जितने भी नागरिक है सब सुरक्षित है। वो हमारे जवान के साथ लड़ने को तैयार नहीं है, डर है उनको, कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा उनको डर है ये सारी चीजों के साथ। उसके बावजूद वो चाइना के सपोर्ट से पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहा है, लगातार वो हमले कर पड़ा है। और जो हमारी सरकार है भारत की, वो भी उस चीज का जवाब दे रही है। उसके बावजूद वो जो पाकिस्तान है, लगातार हमले किया जा रहा है। वहां पे उनके जो आतंकवादी संगठन है, बुलिस्तान बलूच बोलो, वो भी पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं और पाकिस्तान उस पर हमला कर रहा है। लगातार जो वहां के जो तनाव है बढ़ते ही जा रहे हैं। आवाजें आती है ड्रोन की, धमाके होते हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन सभी को यही गर्व है कि हमारी जो सेना है वो लगातार जो एलओसी पे और सीमावर्ती जगहों पे वहां पे के तैनात है और वो सभी के सुरक्षित रखने के लिए लगे हुए हैं। जी लेकिन देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो आर्मी से लड़ना नहीं चाहता है, चाहे वो हम एयर डिफेंस की बात करें, वायु सेना की बात जो हम करते हैं, तो वो उनसे नहीं लड़ना चाहता है। वो सिर्फ आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। 26 जो शहरें हैं जो जिनको वो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और अपने छोटे छोटे जो भी उसके पास उसके वेपन्स है वो भेजने की कोशिश करे। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि चाइना उसका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चाइना में खुल के उसके सामने नहीं आ रहा है ना। लेकिन जिस तरीके से वो चाइना के सपोर्ट की जहां तक बात की जा रही है, चाइना खुल के वो पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं चाइना को भी इस चीज का अनुमान है कि पाकिस्तान की हालत कैसी होने वाली है और कल को अगर चाइना जो है वो सामने अगर आ जाता है तो फिर चाइना की ही जगह साई होने वाली है। जी, पाकिस्तान की जो हालात है उसे देखते हुए कोई भी उसे सामने आके समर्थन नहीं कर रहा है, सब पीछे आके उन्हें समर्थन कर रहे हैं। चाइना को ले ले, चाइना की सरकार ने भी कल एडवाइजरी जारी की है कि जितने भी चाइना के लोग पाकिस्तान में वो सुरक्षित वापस लौट आए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं चाइना वाले कि पाकिस्तान में रह के उनके जो नागरिक है उनको कोई भी हानि हो। तो जो पाकिस्तान के समर्थन में कोई नहीं है, उसके बावजूद जो उनकी हरकतें है वो कम नहीं हो रही है। वो लगातार हमले करे पड़े हैं और वो हमारे आर्मी से इसलिए नहीं लड़ना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी आर्मी हमारे आर्मी के सामने क्या ही होगी, कोई उनका मुकाबला ही नहीं है। इसलिए वे बातें सामने ये भी आ रही है कि लगातार साइबर अटैक्स हमारे जो इंडिया में है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है, लोगों को अपने कोई भी अननोन लिंक्स पे क्लिक करने के लिए नहीं कहा गया है, मैसेजेस ओपन नहीं करने के लिए कहा गया है, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करने के लिए नहीं कहा गया है। क्योंकि ये जो पाकिस्तान है वो हद से हद तक जो हरकतें कर सकते हैं वो सारी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो हमारी भारत सरकार के जो सैनिक है उनसे नहीं लड़ पा रहे हैं तो वो अलग अलग टाइप से अपरा रहे हैं ताकि वो अटैक वगैरह कर सके। तो अब उनकी जो मंशा है वो यहाँ तक पहुंच गई है कि वो अब साइबर अटैक करके हमारे जो भारतवासी है उनको शिकार बना रहे हैं। लेकिन हम फिर भी मैं भी अपनी जो ऑडियंस है, दर्शक है, उनसे कहना चाहूंगी कि साइबर अटैक को इतना ज्यादा आप वो मत करिए, लिंक्स को क्लिक मत करिए। आप
अवेयर रहेंगे तो सारी चीजें जो रहेगी वो हम इजिली हैंडल कर लेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने नुतन। जिस तरीके से पाकिस्तान की बात जब हम करते हैं, अब तो वो पाकिस्तान रह भी नहीं गया, वो आतंकिस्तान हो गया है। वो जिस तरीके से आतंकियों को समर्थन दे रहा है, बार बार वो आतंकवादियों के साथ रह रहा है, जिस तरीके से वो उनके लिए फूल मालाएं भेज रहा है, शर्म नहीं उसको आती है, क्योंकि वो इस तरह की जब हरकतें करता है तो दुनिया में वैसे भी उसकी जगहसारी हो रही है नुतन। जिस तरीके से उसकी शुरू से हरकतें देखी जाए, चाहे हम किसी और की जब बात करते हैं, हमेशा वो पीठ पीछे लोगों को जिस भी देश के साथ वो कहते हैं ना कि वो जिस भी देश को उसका समर्थन मिलता है, वो उसके साथ कहीं ना कहीं फिर से वही अपनी गंदी मानसिकता, गंदी सोच की वाली हरकतें कर देता है, नापाक अपनी हरकतों से उस देश को परेशान करने की कोशिश करता है। और कभी भी भारत की तरफ से नुतन प्रोवोक नहीं किया गया, चाहे एस्केलेट करने की कोशिश नहीं की गई, जिस तरीके से एस जयशंकर बता रहे हैं, या फिर हम विक्रम मिस्री की बात करें, या फिर बाकी मंत्रियों की बात करें। फिलहाल बैठकें चल रही हैं, उसको लेकर आप क्या अपडेट देना चाहेंगी? जी आपने सही कहा, हमारी जो भारत सरकार है उन्होंने कभी भी लड़ाई या युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो ऐसी कोशिश नहीं की है। कभी भी सामने से कोई चीजें हमारे भारत सरकार के द्वारा नहीं आई है। हमेशा से ये पाकिस्तान की हरकतें हैं कि सामने से हमला करना, उसके बाद उस चीज को मानना भी नहीं, और उसके बाद जब आतंकी ठिकानों को जब भारत सरकार हमला करती है तो उस पर भी उनको दुख होता है, जबकि उन्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन जो थे वो पाकिस्तान को भी हानि पहुंचा रहे थे, तो वो इनडायरेक्टली उनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है अपनी मंशा पूरी खराब कर चुका है। पूरे जो एक लिमिट होती है वो हर लिमिट को पार कर चुके हैं, हर हरकतें पार कर चुके हैं, वो अपने हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे हैं। जो इसलिए हमारी जो सरकार है वो उनको मुंह तो जवाब दे रही है। और लगातार जो है, मैंने आपको बताया था, स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे जेपी नड्डा और अमित शाह है हमारे, और एक विदेश मंत्रालय, ये सारी जगह पे बैठकें प्रस्ताव हो रही है। हर एक चीज में बैठक में रणनीति डिसाइड की जा रही है, आगे की चीजें डिसाइड की जा रही है, और जो चीजें हुई है उसकी भी बातें वहां पे डिस्कस हो रही है। तो हमारी जो सरकार है वो लगातार ये सारी चीजों में लगी हुई है, और हमारे जो नागरिक भी है वो भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही कहलाता है भारत, जहां सब एकजुट होकर अभी इस युद्ध की स्थिति को निपटाने के लिए खड़े हुए हैं। इसीलिए भारत को महान भी कहा जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने नुतन। हम महाभारत काल को जब देखते हुए 5 पांडव और एक भगवान कृष्ण साथ थे, और आज 140 करोड़ भारतवासी हैं, और भगवान का साथ है, और सच का साथ है। सबसे जरूरी चीज ये सच का साथ है, क्योंकि भगवान भी वहीं बसते हैं, और 140 करोड़ भारतीय सेना के साथ डट कर खड़े हुए हैं, और वो समर्थन दे रहे हैं कि हम अपने सेना के साथ हैं, हर मौके पर, हर सिचुएशन में वो साथ दे रहे हैं। और आज भी नुतन प्रेस वार्ता होने वाली है एमआई की, और भारतीय सेना की प्रेस वार्ता होने वाली है। क्या कुछ खास निकल कर आने वाला है? जी आज 10 बजे प्रेस वार्ता होने वाली है विदेश मंत्रालय में, तो इसमें भी कई चीजें डिस्कस की जाएंगी। कल की रणनीति के बारे में वापस से बात किया जाएगा, कल जो हमले हुए उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। पूरी जो बातें हैं उस प्रेस वार्ता में बात की जाएगी, और जितनी चीजें नागरिकों को बतानी चाहिए वो सारी चीजें हमारी सरकार बताती है, और जो चीजें गोपनीय रखनी चाहिए वो सारी चीजें सरकार रखती है, ताकि ये भी हमारी सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो जो हमारी सरकार है वो लगातार हर एक नागरिक की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हर एक चीज अपना रही है, जो एक सही सरकार कह सकते हैं उनको उठाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ना उनके प्रधानमंत्री, ना उनके कोई भी मंत्री की बातें सामने आ रही है, ना उनका कोई बयान सामने आ रहा है। वे सिर्फ अपने परिवारों को एक सुरक्षित जगहों पर लेके जा रहे हैं, लेकिन आम नागरिक जो है पाकिस्तान की, उनकी कोई फिक्र नहीं है। वहां की सरकार को यही दर्शाती है, उनकी मंशा और उनकी जो एकता है वो सारी चीजें दिखाती है। इसलिए भारत सरकार जो है वो लगातार उस चीज को जवाब भी दे रहा है, और लगातार भारत सरकार जो है वो अपने नागरिकों से भी अपील भी कर रहा है कि इस वक्त सब एक साथ रहे, और जो हमारी नागरिक है वो भी उस चीज को बखूबी कर रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि वो सरकार भी, उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी हलचल नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ उनके जो आतंकवादी संगठन कह ले, क्योंकि वो सेना भी
सिर्फ सेना की वर्दी में वो आतंकवादी ही है कहा जाए तो, और सिर्फ उनको गवर्नमेंट ने वर्दी दे दी है, क्योंकि मानसिकता वही वाली एक सेना वाली उनके अंदर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेना का काम होता है डट कर मुकाबला करना और सच का साथ देना, और एक आम सिविलियन को निशाना ना बनाकर सेना के साथ लड़ना। लेकिन वो सेना भी बिल्कुल उनकी जैसी सोच है वैसी मरी पड़ी उनकी सेना भी है। दूसरी बात नूतन, जिस तरीके से आपने कहा कि वहां की सरकार किसी चीज पर एक्शन नहीं ले रही है, जिस तरीके से आसिफ मुनीर की जो हम बात करते हैं, क्योंकि तारिक फसाद का जड़ वही है, और जब उसका नाम आता है तो भारतीयों का खून वैसे ही खौल जाता है, क्योंकि हमारा खून वैसे ही गर्म है। और बात जब हो रही है असीम मुनीर की, तो इन सारी जितनी चीजें हो रही है, क्योंकि भड़काऊ बयान उसने दिया, और जिस तरीके से भड़काऊ बयान देकर आज दिल में कहीं दुबक कर बैठा हुआ है, कभी उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही है, किसी तरह का उसका बयान नहीं नजर आ रहा है, वो अब इन सारी मुद्दों में क्यों नहीं पड़ रहा है, वो नजर नहीं आ रहा, ना हमारी गवर्नमेंट से वो कुछ संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। चलो वो तो सही है, लेकिन एटलीस्ट उसको इतना देखना चाहिए कि वो अपने जो सेना है उसके साथ भी डटकर सामने नहीं आ रहा है। हमारे रक्षा मंत्री दहाड़ रहे हैं, हमारे गृह मंत्री दहाड़ रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं आ रही। चाहे हम ऐसे की जब बात कर रहे हैं, अजीत डोभाल की हम रोज चर्चा देख रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ से कुछ भी अपडेट नहीं है। मतलब क्या कहेंगे जा सकते हैं? जी हाँ, सही बोल रहे हैं कि उनके तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है। शुरुआती जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी, कि बयानबाजी हो रही थी दोनों देशों की ओर से, तब उनकी ओर से सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बयान आ रहे थे, जो उकसाने वाले थे, जो युद्ध की स्थिति को उकसाने वाली बयान आ रहे थे। लेकिन अब जब रियलिटी में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, युद्ध आरंभ हो चुका है, तब उनकी तरफ से हर एक मंत्री की जो बातें हैं वो नहीं आ रही। कोई भी मंत्री का बयान नहीं आ रहा है, ना रक्षा मंत्री का बयान आ रहा है, ना प्रधानमंत्री का बयान आ रहा है, ना किसी चीज का बयान आ रहा है, जिससे ये साबित होता है कि उन्हें ना अपने देश की परवाह है और ना ही अपने नागरिकों की। क्योंकि हम जो थे, भारत की जो मंशा है, भारत सरकार की जो हमारे जवान की जो मंशा है, उनकी ये मंशा है कि संगठन जो आतंकवादी संगठन है उनको नुकसान पहुंचाया जाए, ना कि वहां के नागरिकों को। लेकिन उसके विपरीत से वहां के पाकिस्तान के लोग मिसाइल हमला कर रहे हैं, उन्होंने हमारे जवान से लड़ने से जगह सिर्फ और सिर्फ जो हमारे आम नागरिक है, सिविलियंस है, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो इनसे क्लियर समझ आता है कि उनकी मानसिकता कैसी है और वो क्या कुछ बस कर सकते हैं। बट उनका जो हर एक का मूव हो सकता है, उनका हर एक मूव का जवाब हमारी भारत सरकार, हमारे भारत की सेना बहुत अच्छे से दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। जी धन्यवाद मिशन, हम अपडेट की बात दोबारा जोड़ेंगे। जी, न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।